नमस्कार दोस्तों, गार्गी पुरस्कार 2021 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहें। दोस्तों, गार्गी पुरस्कार 2021 के ऑनलाइन आवेदन वो शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी 2021। गार्गी पुरस्कार का ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपके पास दो दस्तावेज या दो डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट को आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र। ये कहां से डाउनलोड करना आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा बालिका के नाम की बैंक पास की जो फोटो कॉपी है या फिर जो कैंसिल चेक है उसको आपको ऑनलाइन अपलोड करना। चलिए, अब आपको वेबसाइट पे विजिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे देखिए आपको लिंक मिल जाता है गार्गी पुरस्कार। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर गार्गी पुरस्कार 2021 को लेकर के जितने भी दिशा निर्देश हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी नए नए अपडेट हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड करना है तो देखिए यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रोसेस बताता हूं दोस्तों। यहाँ पर ही आपको दो लिंक मिल जाएंगे, एक तो कक्षा 10 के लिए और दूसरा कक्षा 12 के लिए। यदि जिन बालिकाओं ने कक्षा 10 पास आउट की है तो इस लिंक पे क्लिक करना है और कक्षा 12 पास आउट की है वो इस लिंक पे क्लिक करना। और यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, कक्षा 10 के लिए इसे गार्गी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और कक्षा 12 के लिए इसे बालिका प्रोत्साहन के नाम से जाना जाता है। दोनों में ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस सेम है, केवल जो रोल नंबर है, डिटेल है वो अलग होगी। बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका, फॉर्म भरने का तरीका सेम का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इनमें से कोई एक लिंक पे आप अपने आवश्यकता के अनुसार क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली ये फॉर्म ओपन नहीं होता है, तब आपको इस तरह के दो लिंक है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप 10 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो गार्गी पे क्लिक करना है, 12 के लिए कर रहे हो तो बालिका वाले प्रोत्साहन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको इसी तरह से फॉर्म है वो दिखाई देगा। और यहाँ पर एक बात को भी विशेष ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कक्षा 10 के लिए आवेदन कर रहे हो तो गार्गी पुरस्कार आवेदन प्रपत्र लिखा हुआ मिलेगा। अगर कक्षा 12 के लिए आवेदन कर रहे हो तब आपको यहाँ पे बालिका प्रोत्साहन आवेदन प्रपत्र वो आपको लिखा मिलेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान कर लीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको बालिका की डिटेल है वो फिल करनी है। सबसे पहले बालिका का नाम है, माता का नाम है, इसके अलावा उसके जो रोल नंबर है 10th क्लास के या फिर 12th क्लास के, फिर उसके जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे डालना है और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे मेल एड्रेस है वो डालना है और मेल एड्रेस पे भी ओटीपी है वो आने वाली है। और ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे डिटेल फिल करो तो सेम की सेम जो बालिका की 10th क्लास या 12th क्लास में जो उसके रोल नंबर है, उसकी जो नाम की जो स्पेलिंग है, सेम की सेम आपको यहाँ पे डालनी है, वरना आपको आगे दिक्कत है वो आ सकती है। डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको प्रमाणीकरण का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल इश्यू होने के कारण जो ओटीपी है वो मोबाइल नंबर पे नहीं आती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि ओटीपी मोबाइल नंबर पे आती नहीं है, तब आपने जो ऊपर जो मेल आईडी डाली है इस मेल आईडी को आपको चेक करना है, क्योंकि जो ओटीपी है वो मेल आईडी पे भी आ जाती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेल आईडी के ऊपर जो ओटीपी है वो आ चुकी है। तो देखिए ये वो ओटीपी है। डायरेक्टली इसको मैं ओपन कर लेता हूं और ये जो ओटीपी है इसको मैं यहां से कॉपी है वो कर लेता हूं। और कॉपी करने के बाद डायरेक्टली मैं ओटीपी वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे लाके पेस्ट ऐसे कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए आपको ओटीपी प्रमाणीकृत वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इससे आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आवेदन फॉर्म है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर उस बालिका की जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले रोल नंबर टाइप कर दिए थे। तो रोल नंबर की सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए बालिका का नाम आपको शो हो जाएगा और यहाँ पर पिता का नाम शो हो जाएगा, माता का नाम शो हो जाएगा और बालिका की जितनी भी डिटेल है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे नंबर शो हो जाएंगे, प्रतिशत आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और यहाँ पे जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि यहाँ पर जो जन्म तिथि वो ऑटोमेटिक नहीं आती है। अगर यहाँ पे जन्म तिथि वाला कॉलम खाली है तब आपको यहाँ पे मैन्युअली जो जन्म तिथि वो आपको फिल करनी है। यहाँ पे क्लिक करके कैलेंडर से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जन्म तिथि फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आगे बालिका के जो जन आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड की
डिटेल आपको फिल करनी है और वेरीफाई करनी है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बालिका का आधार कार्ड या फिर जन आधार कार्ड में उसके नाम की स्पेलिंग और उसकी जो जन्म तिथि है सेम की सेम वही होनी चाहिए जो कि उसकी 10th की क्लास में। यदि दोनों में डाटा मिसमैच है, स्पेलिंग अगर नहीं मिलती है, तो दोस्तों ये फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं हो पाएगा। अगर सबमिट भी हो जाता है तो आपका जो पैसा वो बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड और जन आधार कार्ड को मैच कर लेना है। यदि गलती है तो पहले आप आधार कार्ड या जन आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिएगा, उसी के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना, वरना बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। यदि आप आधार कार्ड से वेरीफाई करवाना चाहते हो तब आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है और आधार नंबर आपको यहां पे डालना है। और जन आधार कार्ड से यदि आप वेरीफाई करवाना चाहते हो तब आपको यहां पे सिलेक्ट है वो इस तरह से कर लेना है और फिर जो जन आधार नंबर आपको यहां पे डाल देने हैं। ये डालने के बाद आगे आपको ऑप्शन मिल जाता है आधार जन आधार प्रमाणीकरण करें, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इससे आपका जो आधार कार्ड या जन आधार है वो वेरीफाई हो जाएगा। जन आधार वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आगे आपको यहां पे बालिका के वर्तमान विद्यालय का जो विवरण है आपको यहां पे टाइप करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको विद्यालय का प्रकार है वो चुनना है। ठीक है, यानी बालिका कौन से विद्यालय में अध्ययनरत है, सरकारी विद्यालय में है, गवर्नमेंट में है, या फिर सरकारी संस्कृत विद्यालय में है, राजकीय मॉडल में है, या फिर प्राइवेट स्कूल के अंदर। तो इनमें आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक ऑप्शन है वो आप चूज कर लीजिएगा। और ध्यान रखना है यहाँ पर बालिका ने 10th क्लास जिस विद्यालय में अध्ययनरत की है या वर्तमान में जिस विद्यालय में अध्ययनरत है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो चलिए मैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के लिए राज्य के निजी विद्यालय को सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर आपकी गवर्नमेंट स्कूल है तो आपको यहां पे गवर्नमेंट स्कूल राजकीय विद्यालय स्कूल करना है। अगर गवर्नमेंट राजकीय संस्कृत विद्यालय तो आपको इसको सिलेक्ट है वो करना है। अगर मॉडल स्कूल है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर आपको अपने स्कूल का जो जिला यानी आपकी जो स्कूल है वो कौन से जिले में, वो जिला आपको यहां से सिलेक्ट है वो कर लेना। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे ब्लॉक है वो सिलेक्ट करना है कि जो ब्लॉक या फिर जो पंचायत समिति है वो आपकी स्कूल कौन से ब्लॉक के नीचे आती है, वो ब्लॉक आपको यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेना। इसके बाद आगे आपको अपने स्कूल का नाम यहां से सिलेक्ट करना। और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि स्कूल का नाम आपको यहां पे शो नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो स्कूल है वो इस गार्गी वाले पोर्टल पे अपडेट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके लिए आप संबंधित अपनी जो स्कूल है उससे आप संपर्क करें और उनको ये समस्या बताएं कि स्कूल वहां पे शो नहीं हो रही है, तो स्कूल वाले इसे रजिस्टर है वो करवा देंगे। बाय द वे वैसे आपको यहां पे सभी जो स्कूल हैं वो मिल जाएंगे, कई बार रेयर केस में ही ऐसा होता है। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी जो स्कूल है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। स्कूल सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपको जो प्रमाण पत्र है संस्था प्रधान का वो अपलोड करना है। और इसकी जो साइज है मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए और कम से कम 50 KB होने चाहिए और फॉर्मेट जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए। और प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहां से वो सिलेक्ट करना है, चॉइस फाइल पे आपको क्लिक करना है, जो आपका प्रमाण पत्र इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि साइज में सही है तो ये अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको अपलोड का ऑप्शन है वो मिल जाता है, अपलोड सर्टिफिकेट है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ ही सेकंड के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस तरह से अपलोड हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है स्कूल सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली, यदि सब कुछ सही होता है। और कई बार साइज का एरर आ जाता है, तो साइज आपको एक्चुअल 100 KB से ज्यादा नहीं रखनी और 50 KB से कम नहीं रखनी। इसके बाद दोस्तों आगे आपको यहाँ पर जो बालिका है उसके बैंक की जो डिटेल है आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बालिका का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, जिसमें आप कोई भी चेंजमेंट है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आता है। इसका मतलब ये है कि बैंक में खाता है वो बालिका के नाम ही होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बालिका का जो बैंक अकाउंट किस बैंक में है उस बैंक के जो IFSC कोड है आपको यहाँ पे डालने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये IFSC कोड डाल रहा हूं तो ऑटोमेटिक आगे आप यहाँ पे देखोगे कि जो बैंक का नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से बैंक का नाम है वो आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पे आपको बालिका के बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो यहाँ पे डालनी है, फिर आपको दोबारा बैंक अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है और जो बैंक की शाखा आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ये डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आगे बैंक की जो पासबुक है वो अपलोड करनी है, या फिर जो कैंसिल किए चेक है उसको भी आप अपलोड है वो कर सकते हो। और अपलोड करने के लिए डायरेक्टली आपको चॉइस फाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है और बैंक की पासबुक इस तरह से सिलेक्ट करके आपको यहाँ अपलोड पासबुक पे आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो कुछ ही सेकंड के बाद यदि साइज में सही रहती है तो आपकी बैंक की पासबुक है वो भी अपलोड हो जाएगी। तो
तो आप देख सकते हो कि जो बैंक की जो पासबुक है वो इस तरह से यहाँ पे अपलोड हो जाती है, तो आपको भी इसी तरह से अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे फाइनल सेव करे इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखोगे कि जो फाइनल सेव है वो इस तरह से रेड कलर में नहीं आ रहा, बिल्कुल फीका फीका आ रहा है, मतलब ये सेव नहीं हो रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? देखिए इसका एरर है कि ऊपर जो आपने डिटेल फिल करके ले गए उसमें कहीं ना कहीं कमी है, या तो आपने अपना जो आधार कार्ड है या जन आधार कार्ड उसे वेरीफाई नहीं किया होगा। अगर आपने उसको वेरीफाई कर लिया तो या फिर यहाँ पे आपने जो डिटेल है वो सही सिलेक्ट आपने नहीं कर रखी होगी, या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो आपने सही तरीके से अपलोड नहीं किया होगा या फिर अपलोड नहीं कर रखा होगा। मतलब कोई भी एक दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब यदि सारी जानकारी यदि आप सही भर के लेके आते हो तब आपको यहाँ पे फाइनली जो सेव बटन है इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। देखिए जैसे आप इस फाइनल सबमिट करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे और इसकी एक ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगी, यानी इस एप्लीकेशन नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएंगे। ये एप्लीकेशन नंबर आपको भविष्य में संभाल के रखने। अब इसके बाद आपको ये फॉर्म हो प्रिंट करना है, और नीचे नीचे ऑप्शन आ गए आप साथियों देख सकते हो यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है इस तरह से आपको शो हो जाएगा। इसको आपको संभाल कर रखना भविष्य के लिए। इसके लिए साथियों आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाना है, और प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ फाइल में सेव करना चाहो तो आप पीडीएफ फाइल में भी सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद देखिए साथियों इस तरह से फॉर्म है फाइनली आपको यहाँ शो हो जाएगा, जिसमें जो डाटा हमने भरा है वो इस तरह से शो हो जाएगा। इस पर ऊपर एप्लीकेशन नंबर भी आए होंगे। दोस्तों इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जब अपन फॉर्म फाइनली सबमिट कर देते हैं तो सबमिट करने के बाद हमारा फॉर्म है वो प्रिंट नहीं हो पाता या अपन डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई सर्वर एरर हो सकता है। तो हम अपना आवेदन जो प्रपत्र वो कहां से डाउनलोड कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे वो आपको मैं लगे हाथ वो बता देता हूं। तो आपको वापस बैक इसी वेबसाइट पे आना है, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके, तो देखिए यहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया, आवेदन प्रपत्र प्रिंट करें, इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। या फिर ये जो विभागीय वेबसाइट है यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, आवेदन प्रपत्र प्रिंट करें, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पुरस्कार है वो सिलेक्ट करना है। कक्षा 10 के लिए तो आपको गार्गी सिलेक्ट करना है, कक्षा 12 के लिए तो आपको बालिका प्रोत्साहन वाला सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर संबंधित जो छात्रा है बालिका उसकी डिटेल आपको फिल करना है, और वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करने हैं जो मोबाइल नंबर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डाला था, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं, रोल नंबर आप डालने हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन नंबर भी आप डाल सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन नंबर तो आपके पास होंगे नहीं, शायद आपके पास ध्यान नहीं दिया होगा। तो इसका मतलब ये है कि रोल नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर दोनों में से एक चीज आप डाल सकते हो, और ये जो कैप्चा दी गई है ये आपको इस बॉक्स में डालनी है। फिर यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद एक समस्या ये भी आती है कि कई बार अपन आवेदन की स्थिति देखते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे कि विभाग के द्वारा उसे वेरीफाई किया है या नहीं किया है। तब आपको यहाँ पे देख सकते हो आवेदन प्रपत्र की स्थिति वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और उसी तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और अपने रोल नंबर आपको टाइप करना है, और चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो आपकी आवेदन की स्थिति है वो आपको पता लग जाएगी। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ये फॉर्म आपको कहीं पर भी सबमिट नहीं करवाना है। जैसे आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो विभाग के पास ये फॉर्म है वो पहुंच जाएगा, आपके ब्लॉक लेवल पे वो पहुंच जाएगा, वहां से ये फॉर्म है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, 5 दिन 15 दिन के बाद वेरीफाई हो जाएगा। तो आप यहां से आवेदन की जो स्थिति है वो लगातार चेक करते रहिएगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा उसको अपलोड कीजिएगा। हो सकता है कोई डाटा आपने गलत भर दिया हो, बैंक की जानकारी आपने गलत भर दी हो, बैंक की डिटेल फोटो कॉपी हो वो कुछ और ही अपलोड कर रहे हो, और वहां पे बैंक अकाउंट नंबर कुछ और ही टाइप कर रहे हो, तो वहां पे रिजेक्ट का ऑप्शन भी आता है डायरेक्टली। कई बार फाइनली रिजेक्ट का भी आ सकता है और एडिट का ऑप्शन भी आ सकता है, तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम गार्गी पुरस्कार 2021 के ऑनलाइन आवेदन है वो भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। फॉर्म भरते समय यदि आपको और कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी है राजगुरुजी राज, या फिर